हरे कृष्ण। आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी को योगिनी एकादशी कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस एकादशी का व्रत करने से जीवन के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का आगमन होता है। इस व्रत के पुण्य से व्यक्ति इस लोक में सभी सुखों का अनुभव करता है और अंत में उसे विष्णु जी के पावन वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। कहा गया है कि योगिनी एकादशी व्रत का फल 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर होता है। अब जानते हैं इस साल योगिनी एकादशी कब पड़ रही है, व्रत किस दिन रखा जाएगा। क्योंकि इस बार एकादशी तिथि 2 दिन है, 21 जून शनिवार और 22 जून रविवार। इस बार खास बात यह है कि 22 जून को योगिनी एकादशी के दिन त्रिस्पर्शा एकादशी का भी संयोग बन रहा है, जहां एक साथ 3 तिथियों का संगम हो रहा है। एकादशी, द्वादशी और त्रयोदशी। हमारे शास्त्रों में त्रिस्पर्शा एकादशी को उतना ही महत्वपूर्ण माना गया है जितना कि निर्जला एकादशी को। इसलिए अगर आप व्रत रखने की सोच रहे हैं तो 22 जून रविवार को त्रिस्पर्शा एकादशी का व्रत जरूर रखें। 21 जून शनिवार को ब्रह्म मुहूर्त रहेगा सुबह 4:10 से 4:58 तक। इस दिन सूर्योदय होगा 5:46 पर और सूर्यास्त 7:11 पर। अभिजीत मुहूर्त होगा दोपहर 12:01 से 12:55 तक। गोधूली मुहूर्त में शाम की पूजा आप 7:21 से 7:41 के बीच कर सकते हैं। इस दिन राहु काल रहेगा सुबह 9 बजे से 10:30 बजे तक। भद्रा काल शुरू होगा 20 जून शुक्रवार को रात 8:36 से और समाप्त होगा 21 जून शनिवार को सुबह 7:19 पर। हालांकि इस बार भद्रावास स्वर्गलोक में रहेगा, इसलिए पृथ्वी लोक पर इसका कोई अशुभ प्रभाव नहीं पड़ेगा। आप पूजा पाठ इस समय में कर सकते हैं। 22 जून रविवार को ब्रह्म मुहूर्त रहेगा 4:10 से 4:58 तक। प्रातःकाल पूजा का शुभ मुहूर्त होगा 4:24 से 5:24 तक। इस दिन सूर्योदय 5:46 पर और सूर्यास्त 7:11 पर होगा। गोधूली मुहूर्त रहेगा 7:21 से 7:41 तक और राहु काल दोपहर 4:30 बजे से 6 बजे तक रहेगा। हरिवासर समाप्त होगा सुबह 10:55 पर। ध्यान रहे, हरिवासर समाप्त होने के बाद ही व्रत का पारण करना चाहिए। 22 जून रविवार को व्रत खोलने का शुभ समय नहीं है, सुबह के समय में। इसलिए जो लोग 21 जून शनिवार को व्रत रखेंगे उन्हें व्रत खोलना होगा 22 जून रविवार को दोपहर 1:47 से 4:35 के बीच। और जो लोग 22 जून रविवार को व्रत रखेंगे उन्हें व्रत खोलना होगा 23 जून सोमवार को सुबह 5:24 से 8:12 के बीच में। अगर द्वादशी तिथि सूर्योदय से पहले ही समाप्त हो रही हो तब भी त्रयोदशी के पहले पहर में व्रत खोला जा सकता है और इसमें किसी भी प्रकार का दोष नहीं लगता। अब बात करते हैं योगिनी एकादशी के दिन किए जाने वाले कुछ विशेष उपायों की, जो आपके जीवन में सुख, सौभाग्य और शांति लेकर आ सकते हैं। पहला उपाय, इस दिन प्रातः स्नान करके भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करें। पीले फूल, तुलसी पत्ता और पीला वस्त्र अर्पित करें। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। इससे दरिद्रता दूर होती है और घर में लक्ष्मी का वास होता है। दूसरा उपाय, एकादशी के दिन गरीबों या ब्राह्मणों को अन्न, वस्त्र या मीठा दान करें। ऐसा करने से पूर्वज प्रसन्न होते हैं और पितृदोष दूर होता है। तीसरा उपाय, शाम को तुलसी के पौधे के पास दीपक जरूर जलाएं। तुलसी और विष्णु जी की परिक्रमा करें। कहा गया है तुलसी के बिना एकादशी पूजा अधूरी मानी जाती है। चौथा उपाय, इस दिन घर में सादा सात्विक भोजन बनाएं और उसमें से सबसे पहले एक ग्रास गाय के लिए निकालें। गाय को चारा खिलाना इस दिन अत्यंत पुण्यदायी माना जाता है। पांचवां उपाय, अगर किसी व्यक्ति को बार बार बीमारियां हो रही हैं या मानसिक अशांति है तो इस दिन एयुएम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का कम से कम 1 माला जाप करें। आपको शांति, ऊर्जा और मानसिक बल की अनुभूति होगी। छठा और विशेष उपाय, अगर आपके जीवन में बनते बनते काम बिगड़ जाते हैं या शत्रु बाधा आ रही है तो इस दिन पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं और शनि मंत्र का जाप करें। शनि कृपा से हर अड़चन दूर हो जाती है। देखिए दोस्तों, व्रत सिर्फ भूखा रहने का नाम नहीं है, ये तो आत्मा की सफाई का एक तरीका है। एक दिन ऐसा
जिसमें हम भगवान के और करीब आ जाते हैं, अपने मन, अपनी इंद्रियों और अपने विचारों पर नियंत्रण करके। आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम शायद रोज भगवान का ध्यान न कर पाएं, लेकिन एकादशी हमें ये मौका देती है कि हम रुकें, थोड़ा ठहरें, अपने भीतर झांकें और भगवान विष्णु के चरणों में खुद को समर्पित करें। कभी कभी हम सोचते हैं कि क्या सच में व्रत रखने से कुछ बदलता है? तो हाँ, बहुत कुछ बदलता है। व्रत हमारी सोच बदलता है। व्रत हमारे भीतर संयम, श्रद्धा और शांति लाता है। और यही 3 चीजें अगर किसी के जीवन में आ जाएं, तो उसका हर दिन एक त्योहार बन जाता है। अगर ये बातें आपके दिल तक पहुंची हों तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में जय श्री हरि लिखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हर एकादशी, हर व्रत, हर उत्सव आप तक सबसे पहले पहुंचे। आपका दिन शुभ हो। भगवान विष्णु की कृपा आप पर सदा बनी रहे। हरे कृष्ण।